आज प्रातः जब ललितेश यादव घर में नहीं था, इस दौरान वो महिला जो है घर में आई और वहां पे रहने की बात को लेकर के उसका ललितेश यादव की सूझ बूझ कर उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वापस तो भेज दिया, लेकिन उनको ये क्या पता था कि अगले दिन उनके घर ही निर्मम, उनके घर पत्नी और उनके बच्चे के साथ इनका ललितेश यादव जो स्टेफ का आरक्षक है, उसकी पत्नी और उसके बेटे दोनों की हत्या एक महिला जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए टिकट के लिए गया था रेलवे स्टेशन। उसी वक्त सुबह 8 बजे तक, करीब 8 बजे था उसी समय कि ललितेश यादव के और उस महिला के कुछ संबंध है, जिसका उसने पहले संभवतः कल विरोध भी किया था। और इस बात को लेकर के चूंकि कल एनिवर्सरी थी उसकी, आदित्य, जिसका नाम है आदित्य, 9 वर्ष का, उनके बाद ताबड़तोड़ धारदार चाकू से वार कर उनकी करीबन 14 बार उनके पेट पे गोदे और ये आरोपी है जिन्होंने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दे। जी हाँ, आपने सही सुना, यह मामला दुर्ग जिले के सुकला थाना क्षेत्र के एसटीबी कॉलोनी का बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं चंद्र, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। यह मामला 25 अप्रैल का बताया जा रहा है, जो सुबह 8 बजे की घटना बताया जा रहा है। जी हाँ, यह मामला दुर्ग जिले के तिगला थाना क्षेत्र के एसडीओपी कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां एक आरक्षक एसडीओपी में पदस्थ है जिसका नाम है ललितेश यादव और उनके पत्नी रीना यादव, जो अपने घर पर रह रही थी अपने बच्चों के साथ। और उनका पति है ललितेश यादव, और 24 अप्रैल को एनिवर्सरी मना रही थी। उसी वक्त उनके और थोड़ा हल्का फुल्का उनके साथ विवाद हुआ। उन्हें सूझ बूझ कर उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वापस तो भेज दिया, लेकिन उनको ये क्या पता था कि अगले दिन उनके घर ही निर्मम, उनके घर पत्नी और उनके बच्चे के साथ इनका निर्मम हत्या कर देंगे। जी, तो उस 25 अप्रैल को बताया जा रहा है सुबह 8 बजे की, उस वक्त आरक्षक ललितेश यादव अपने बच्चों और अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को घुमाने के लिए टिकट के लिए गया था रेलवे स्टेशन। उसी वक्त सुबह 8 बजे तक, करीब 8 बजे था उसी समय दस्तक देते हैं उस महिला आरोपी सरोजनी भारद्वाज और उनके घर सीधा पहुंच जाते हैं। उनके बाद बोलते हैं कि वो भी पहचानते थे, उनका पत्नी रीना यादव उनको भी पहचानते थे कि वो आना जाना लगा था, तो चलो बैठो ऐसा कहकर बोला। उसके बाद वो बोले कि आरोपी है सरोजनी भारद्वाज, उन्होंने बोला कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दीजिए ऐसे। और जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, उसके बाद उसका बच्चा सो रहा था आदित्य, जिसका नाम है आदित्य, 9 वर्ष का, उनके बाद ताबड़तोड़ धारदार चाकू से वार कर उनकी करीबन 14 बार उनके पेट पे गोदे और उनके गोद और चीख पुकार को सुनकर उनके माँ उनके पैर पड़ने लगे। सोचो क्या कुछ मंजर रहा होगा उस वक्त भी। उन्होंने सीधे सीधे उनके पैर पर ही ठोके। उसके बाद उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटियां भी थे, जिसका नाम है तानिया और एक का नाम है नैना। उन्होंने उनको भागने के लिए बोला। एक बेटी को उनको घायल भी कर दिया था। उनके बाद उनकी रीना यादव उनके ऊपर 16 बार वार कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद एक खौफ मंजर को देखते हुए उनके बेटी को भगाने में सफल रही, जिसका नाम है नैना। और वहाँ पड़ोसी को बुलाने के लिए गए और वहाँ सफल भी रहे। और उस वक्त एक बेटी भी है जिसका नाम है तानिया, वहाँ बादों में छुपकर अपनी जान बचाई। तानिया यादव वहाँ अपनी जान बचाई। और उसके बाद वो पड़ोसी ने उनके हाथ से चाकू को छीनकर उनके हिरासत मिले। और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर भी उनको हिरासत में लेकर पुलिस ने जांच जारी कर दी। क्या एक अवैध संबंध में एक परिवार को इतना हो सकता है? आप ये भी एक सोच कर बताइए कि क्या। और हमें एक सवाल भी खड़ा होता है कि इतने सुंदर बीवी रहने के बाद भी ललितेश यादव उनके साथ क्या मंजर रहा, तो उनके साथ भी अवैध संबंध रहा। और बताया जा रहा था कि उनके साथ ही उनके जो प्रेमिका है सरोजनी भारद्वाज, वहां दावा करती है कि मैं उनके साथ शादी ही कर चुका हूँ। अब तस्वीर में देख ही लीजिए, वीडियो में देख लीजिए कि फोटो के साथ दावा ही कर रही है। लेकिन आगे इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहेंगे आगे न्यूज के साथ। और इस घटना को लेकर आरबी न्यूज, इस घटना को लेकर पुलिस कहा आगे वीडियो में जरूर देखो और बने रहो आरबी न्यूज के साथ। जी सर, धन्यवाद। हत्या का खुलासा हो चुका है, डबल मर्डर का खुलासा क्यों? स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के एसटीएफ कॉलोनी में ललितेश यादव जो स्टेफ का आरक्षक है, उसकी पत्नी और उसके बेटे दोनों की हत्या एक महिला जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, ललितेश यादव के फ्लैट में घुस करके बलात्कार रूप से और चाकू से मारकर कर दी गई। प्रकरण में
जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के पश्चात प्रकरण के संदर्भ में घटना क्यों घटित हुई इस संबंध में उससे विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उस महिला के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2025 से उसके और ललितेश यादव के संबंध हैं और वो ललितेश यादव के साथ उसके फ्लैट में रहना चाहती थी। इसी उद्देश्य से कल 3 बजे वो वहां गई थी, उसे समझा बुझा कर ललितेश यादव वापस कर दिया था। आज प्रातः जब ललितेश यादव घर में नहीं था, इस दौरान वो महिला जो है घर में आई और वहां पे रहने की बात को लेकर के उसका ललितेश यादव की पत्नी श्रीमती रीना यादव से और उसके बच्चों से विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान आक्रोशित होकर के और आरोपिया सरोजनी भारद्वाज के द्वारा ललितेश यादव की पत्नी और उसके 8 वर्षीय पुत्र की वहां पे बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है। प्रकरण में इसकी गिरफ्तारी किया जाकर के इसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सर वो जो हथियार लेके आई थी घर का था? अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो चाकू वहीं से उठाई। विवाद के दौरान वो किचन के आसपास कहीं चाकू रखा हुआ था और वहां से वो चाकू उठा करके और उसी चाकू से, घरेलू जो चाकू है बड़ा चाकू है और सब्जी काटने के रूप में, सब्जी काटने में उसका प्रयोग होता है, उसी चाकू से उसने हत्या की। मृतिका और जो आरोपी है उसके पहचान था कि अननोन बन के भाई? अभी तक की विवेचना में उनके पहचान वाली कोई बात नहीं आई है। हाँ, आस पड़ोस के लोग या अन्य लोग इस बात को बता रहे थे कि जो मृतिका है, मतलब ललितेश यादव की जो पत्नी है, उसको इस बात की शंका थी कि ललितेश यादव के और उस महिला के कुछ संबंध है, जिसका उसने पहले संभवतः कल विरोध भी किया था और इस बात को लेकर के, चूंकि कल एनिवर्सरी थी उसकी, उसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। इस तथ्य के अभी कोई प्रमाण नहीं आए हैं और विवेचना में यदि इस प्रकार का कोई साक्ष्य सहयोगी होगा तो हम उसको भी संकलित करेंगे। आरोपी ने पूछताछ में उसने बताया कि वो हत्या के लिए वैसे आई थी, सोच के आई थी कि वो हत्या करना है, कि बाद में ऐसी स्थिति बनी कि उसने हत्या किया, कि वो पहले उस मन से जो तथ्य उसमें आए हैं विवेचना के दौरान और जिस ब्रूटल तरीके से उसने बच्चे की और उस महिला की हत्या की है, लगभग 12-12, 14-14 बार ब्रूटली, बहुत अंदर तक, बहुत प्रेशर से उसने चाकू मारे। इससे ऐसा लग रहा है कि वो प्री प्लान तरीके से घर में घुसी और उसके द्वारा ये प्लान किया गया था कि यदि मुझे घर में नहीं रहने देंगे तो हम इनको मारेंगे। पहले किस पे हमला की थी? पहले वो महिला पे हमला की थी, रीना यादव पे। रीना यादव पे हमला करने के बाद उसके बच्चे जगे हुए थे। बच्चे जब वहां आए छुड़ाने को, महिला उसको पकड़ ली। पकड़ने के दौरान फिर वो जो बच्चा वहां पे छोटा था, आदित्य यादव 8 वर्षीय, उस बच्चे को लगातार चाकू मारी पकड़ करके वहां। फिर जो एक और छोटी बच्ची थी, उस बच्ची को भी उसने चाकू मारा, मगर बच्ची जो है किसी तरह वहां से बच करके और वो नीचे जा करके वही पूरे पड़ोसियों को बच्ची से बात हुई, पति का जाना और उस महिला का आना, क्या सत्य दायरे में पति की भूमिका आ रही है? इस संबंध में अभी विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अभी कुछ भी कहना इस संबंध में जल्दीबाजी होगी कि उसके पति का इसमें कैसे क्या रोल है। थैंक यू सर।